नमस्कार साथियों, और सब कैसे हो? आज अपनी बात करने जा रहे हैं मानव भूगोल के विकास के बारे में अपनी बात करें, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय तुलना के ऊपर बात करेंगे। जो भारत के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जो डाटा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो करण है उसके अंदर किन-किन देशों के साथ में कम रैंक आ रही है, उस पर अपनी बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार से ये रैंक कम आ रही है, क्या नहीं है, आज अपने उस पे सारी पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज अपनी बात करने जा रहे हैं किस पर? मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना पर। तो देखो, तुलना किस तरीके से की जाती है कि देखो, किसी भी देश जो है उसके क्षेत्र और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से कोई सीधा संबंध तो नहीं है। क्या बात है कि किसी क्षेत्र का आकार, आकार भी कह सकते हो इसको, आप क्षेत्र भी कह सकते हो, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास पर कोई सीधा असर तो नहीं पड़ता, लेकिन ये देखो क्या करता, संबंध नहीं है सीधा। उसका देखो कारण क्या है। सबसे पहले अगर मानव विकास में किसी बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों की अर्थव्यवस्था क्या अच्छी है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे बड़े देशों की अगर बात की जाए भारत है, इधर छोटे देशों में अगर बात की जाए श्रीलंका वगैरह, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए गरीब देशों की जो रैंक है वो अमीर देशों से अच्छी है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात कीजिए भारत की बात कर ले, हो सकता है इधर अपन छोटे देशों में अगर बात कीजिए श्रीलंका की बात कीजिए, तो ये किसी बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी अपनी बात करेंगे। उसके बाद छोटी अर्थव्यवस्था देखो, छोटी अर्थव्यवस्था के अंदर वाले देश वाले जो छोटे देश, जो अर्थव्यवस्था वाले देश है वो कौन कौन से? श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर ट्रिनिडाद आ गया, और टोबैगो, ये मध्य अमेरिका का देश है, मिडल मध्य अमेरिका। ये मध्य अमेरिका के कुछ देश है, उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश है, फिर भी इनकी क्या भारत से भी क्या अच्छी स्थिति के अंदर पाए जाते। जैसे भारत के अंदर अगर बात की जाए कम प्रति व्यक्ति आय वाले के बाद में भी केरल का जो अगर बात की जाए, पंजाब और गुजरात से भी क्या अच्छा, गुजरात व पंजाब से भी क्या है अच्छा काम कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इसके अंदर बात की गई क्षेत्र और प्रति व्यक्ति आय, इसके अंदर कोई चीज मायने नहीं रखती। यहाँ पर वही बात अपने बताई है पूरी कि बड़े देशों की अर्थव्यवस्था छोटे देशों से कम है। उसके अलावा अगर बात की जाए गरीब देशों की, पड़ोसी जो गरीब देशों की रैंक है वो पड़ोसी अमीर देशों से क्या है, ज्यादा है, बेहतर है। छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश अगर जिसमें श्रीलंका की बात करें, ट्रिनिडाद टोबैगो की बात करें, भारत से भी अच्छी स्थिति के अंदर प्राप्त हो रही है इनकी रैंक। भारत में कम प्रति व्यक्ति आय वालों की अगर बात की जाए तो केवल केवल के अंदर देखो जाए, सर्वोत्तम होने का कारण क्या है इसके अंदर? यहाँ पर साक्षरता दर जी है, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या है यहाँ पर? अच्छी प्रकार से होने के कारण यहाँ पे क्या इसके अंदर रैंक अच्छी है। उसके बाद हम अपने बात करेंगे, ये तो था अपने कुछ अंतरराष्ट्रीय तुलना पर कुछ बात है, तीन चार बात बता दी अपने। एक तो क्षेत्र प्रति व्यक्ति आय का सीधा यहाँ पर संबंध नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो बड़े देश है उनसे भी अच्छा काम कौन करे? छोटे देश कर रहे हैं। कारण क्या? देखो यहाँ पे गरीबी पर बात की जाए तो गरीब देशों की जो रैंक है वो पड़ोसी अमीर देशों से क्या बेहतर है। छोटी अर्थव्यवस्था है वो बड़ी अर्थव्यवस्था वालों से भी उनकी रैंक अच्छी आ रही है। फिर अपनी बात का उदाहरण लिए कि केरल छोटा सा एक राज्य है, परंतु उससे ज्यादा अगर बात की जाए पंजाब और गुजरात के अंदर पैसे ज्यादा है, परंतु इनसे ज्यादा अच्छी रैंक इसकी केरला की है। कारण क्या यहाँ पे अच्छी होने का कि यहाँ पे साक्षरता व्यवस्था अच्छी है। दूसरा, यहाँ पर अगर बात की जाए HDR की बात, ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो की अगर बात की जाए, उस पर अपने बात करें, इसके चार कुछ समूह बनते हैं। चार समूह कौन कौन से? देखो, मानव विकास के स्तर के ऊपर बात की जाए, चार प्रकार के समूह को बांटा गया। सबसे पहले स्कोर पर बात करें, अपनी बात की थी स्कोर लगभग 1 के आसपास में स्कोर रहता है। कुछ 2020 के अंदर देशों की बात है, 2022 के कुछ देशों की बात। तो ये अपने एनसीईआरटी में यहाँ तक दे रखा है, ये थोड़ा सा अपने बात के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बात की जाए कुछ अति उच्च के ऊपर बात की जाए, इसका जो स्कोर रहता है वो कितना रहता है? लगभग 0.800, 0.800 से प्लस जो रहता है वो कौन सा आएगा? अति उच्च के ऊपर बात की जाए। इसके अंदर जो देशों की संख्या वो कितनी है? 66 है, और 2022 में कितनी है? 66 है, सेम सेम है। उच्च के ऊपर बात की जाए, ये 0.700 से लेकर 799 तक अगर बात की जाए यहाँ तक आएगा। इसमें देश कितने टोटल? 53, और यहाँ पे कितने हैं टोटल? 49 देशों की संख्या की बात करें, यहाँ पे मतलब संख्या रहती है। उसके अलावा अगर बात की जाए मध्यम की, अगर बात की जाए तो 0.550 से लेकर 699 तक जो आंकड़ा रहेगा वो कितना? 37 देशों का, और इधर कितना हो गया टोटल? 40 देशों का आंकड़ा यहाँ पे बढ़ गया। निम्न के अंदर अगर बात की जाए तो वो कौन से? लगभग 0 से 549 से नीचे का जो भी रैंक प्राप्त होगा, जो आंकड़ा आएगा उसकी संख्या कितनी है? 22 के 20 में तो थी कितनी? 38 थी, और उसके अलावा अपने बात की जाए कितना? 32 यहाँ पे संख्या थी। तो ये अपना एक छोटा सा आंकड़ा था। अब अपने बात करते हैं कि आंकड़े निकालो कैसे जाएंगे। मुख्य कारण तो ये है कि अपने ये आंकड़े तो रट्टा मारना सीधी सी बात है, पर इसको समझना कैसे? समझने के लिए अगर बात कीजिए, जो सबसे ज्यादा जिसमें अपने अति उत्तम पर बात कर रहे हैं, और जो अति उत्तम पे बात कर रहे थे वो देखो कौन सा? इसके अंदर अधिकतर जो देश थे वो कौन से थे? यूरोपियन देश थे। अधिकतर जो अगर बात की जाए यूरोपियन देशों पर बात की जाए, यूरोपियन देश वो क्यों है, कैसे है? देखो, सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? सामाजिक सेक्टर पे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सेक्टर के ऊपर खर्च ज्यादा करेंगे, ठीक है। पहली बात तो सामाजिक सेक्टर पे क्या खर्च ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे राजनीतिक लड़ाई बहुत कम है, राजनीतिक लड़ाई और अस्थिरता यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक लड़ाई बहुत कम हो रही है।
क्यों सरकार पलट नहीं रही है बारी बारी के अंदर। अपने नेपाल आते हैं कि नेपाल के अंदर तो देखो किस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले क्या हाल हुआ था, तो वैसा हाल यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा क्या करें, संसाधनों का वितरण, यहाँ पे संसाधनों का वितरण क्या लगभग समान है। यहाँ पे संसाधनों का वितरण क्या है, समान है। गरीब लोगों के लिए जो योजना बनाई जा रही है उनका अच्छे से वहां पे क्या लाभ दिया जा रहा है। तो ये इस कारण यहाँ पे क्या इनकी जो रैंक है वो क्या है, थोड़ी अच्छी बनी हुई है इस इंडेक्स के अंदर। दूसरे अगर बात कीजिए मध्यम के अंदर, अगर बात की जाए लगभग जो अपन बात कर रहे थे ये मध्यम वाले, जहाँ पे लगभग 44 देश इधर से 37 देश थे। अब इसके अंदर क्या था, इसका आंकड़ा कैसे जारी करेंगे अपने, तो लगभग अगर बात की जाए द्वितीय विश्व युद्ध, डब्ल्यू सेकंड जो अपने लोग वो सेकंड वर्ल्ड वार थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आजाद वो इसके बाद में जो आजाद देश थे और उसके अलावा जो यूएसएसआर का जो विघटन होगा उसके बाद के अंदर जो देश है इस श्रेणी के अंदर लगभग वो देश आते हैं। वो कौन कौन से थे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, लोक कल्याण इसमें बात भी आता है। लोक कल्याणकारी नीति लेके आएंगे देश, ये क्या लेके आएंगे, लोक कल्याणकारी नीति। और दूसरा सामाजिक भेदभाव को दूर करके इन लोगों ने अपने आप के अंदर क्या किया, सुधार किया। हम लोग लोक कल्याण नीति का मतलब क्या है, समाज के लिए इन लोगों ने क्या बहुत सारी ऐसी नीतियां लेके है जिसके अंदर समाज के अंदर क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। उसके अलावा क्या सामाजिक भेदभाव के अंदर लैंगिक भेदभाव को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी सुधार, जैसे महिला और पुरुषों के बीच में जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम किया जा रहा है। शिक्षा पे यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, स्वास्थ्य पे कार्य किया जा रहा है, चिकित्सा पे यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ से ये सब चीजों को लेकर यहाँ पे डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो निम्न है, जो सबसे लास्ट में अपने बात की वो कौन सा है, निम्न वाला। देखो राजनीतिक लड़ाई यहाँ पे अभी आपने नेपाल के अंदर देखा था कितने भयंकर तरीके से नेपाल हो गया, श्रीलंका में पीछे एक बार तख्ता पलट हुआ था। और दूसरा राजनीतिक लड़ाई हो जाती है, उसके अंदर गृह युद्ध आ गया, अकाल की स्थिति बन जाती है इसके अंदर। उसके अलावा बीमारियों से पीड़ित छोटे जो देश है उनके पर बात करेंगे। उसके अलावा सामाजिक सेक्टर के अंदर क्या क्या तुलना में रक्षा क्षेत्र पे क्या करते हैं, मतलब कि ठीक है समाज का सुधार हो या ना हो, लख लेगा करना वास्ते क्या हथियार वगैरह चाहिए, उसके लिए क्या करना है यहाँ पर दूसरा अस्थिर सरकारों में क्या आर्थिक विकास की कमी। फिर जो सरकारें अस्थिर रहेगी, उनकी सरकार कैसे अस्थिर रहेगी, जैसे यहाँ पे मान लो 5 साल तक नॉर्मल सरकारें रहती है, परंतु क्या हुआ कि बीच में मान लो किसी ने प्रकार की घटना घटी है या आर्थिक उसको नुकसान हो रहा है या किसी देश के अंदर आर्थिक घाटा का शिकार होगा, जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारी बारी में सरकारें यहाँ पे पलटवार हो जाते हैं। इस प्रकार के जो विकास घटना रहेगी तो वहां पे ये निम्न स्तर के डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अपने आज बात कर ली कौन से पे, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना पे बात कर ली। उसके बाद में जो इंडेक्स थे इस पर अपने बात कर ली कि 4 समूह कौन कौन सा है, अति उत्तम है, ठीक है, उसके अलावा उच्च है, मध्यम है और निम्न है। निम्न के कारण क्या है, उच्च के कारण क्या है, वो भी अपने आज बात कर ले। तो धन्यवाद। आगे जो वीडियो रिपोर्ट करेंगे अपने सल्तनत काल की उसको अपने करेंगे। धन्यवाद।